दोस्तों, कामयाबी की सीढ़ी कौन नहीं चढ़ना चाहता। कौन नहीं चाहता कि अपने पास बहुत सारा पैसा हो। इस दुनिया में कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स भरे पड़े हैं जिन्होंने सब कुछ रातों रात नहीं कमाया, बल्कि सालों साल तक स्ट्रगल किया, तब जाकर दुनिया के सामने अपनी एक हस्ती बना सके। इलोन मस्क साउथ अफ्रीकन मूल के एक इन्वेस्टर, इंजीनियर और एक सफल बिजनेस टाइकून की ये कहानी और उनकी ये शोहरत पूरी दुनिया के सामने सक्सेस की एक बहुत बड़ी मिसाल है। इलोन मस्क ने अपने विजन और अपनी मेहनत से इस दुनिया और ह्यूमैनिटी के लिए जो भी कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। पूरी दुनिया में ये शख्सियत दूसरों के लिए अपनी सिंपैथी रखने के नाम से जाने जाते हैं। उन्होंने अपने बचपन में ही काफी स्ट्रगल्स देखे। उनकी पर्सनालिटी को देखकर बिना सेवा मेवा नहीं मिलता जैसी फ्रेजेस सच होती नजर आती हैं। आपको बता दूं कि फोर्ब्स ने इलोन मस्क को दुनिया के 21वें रिचेस्ट पर्सन की लिस्ट में रखा है। इनका जन्म 28 जून 1971 में प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका में हुआ था। उनकी मां माय मस्क एक प्रोफेशनल मॉडल और डाइटिशियन थी। उनके पिता इरोल मस्क प्रोफेशनली एक इंजीनियर के साथ ही साथ एक पायलट भी थे। मस्क खुद कहते हैं कि वो एक किताबी कीड़ा है, क्योंकि उन्हें बचपन से ही पढ़ने का बहुत शौक था। बचपन से ही इलोन इसाक एसिमोव की साइंस एंड टेक्नोलॉजी अटैचमेंट्स वाली बुक्स पढ़ा करते थे। जब वो 10 साल के थे तभी से कंप्यूटर में उनका इंटरेस्ट डेवलप हो चुका था। 12 साल की उम्र में उन्होंने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और ब्लास्टर नाम का एक गेम बनाया, जिसे बाद में पीसी एंड ऑफिस टेक्नोलॉजी कंपनी को $500 में बेच दिया। जब इलोन स्कूल स्टूडेंट थे तब वे लगातार कई बार बुलिंग का शिकार हुए। एक बार तो उनके क्लासमेट्स ने उन्हें सीढ़ियों से धक्का देकर तब तक पीटा जब तक वो बेहोश नहीं हुए। बाद में उन्हें हॉस्पिटल में कई दिनों तक एडमिट करके रखा गया। 17 साल के थे इलोन मस्क जब उन्होंने क्वीन यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन डिग्री कोर्स किया और 2 साल बाद 1992 में यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स डिग्री भी ले ली। मस्क अपने शुरुआती दिनों से ही एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और बिजनेसमैन बनना चाहते थे। वो ह्यूमैनिटी और डेवलपमेंट के लिए बहुत कुछ करने के इच्छुक थे। 1995 में इलोन मस्क ने अपने भाई के साथ पार्टनरशिप पर जिप2 नाम की एक सॉफ्टवेयर कंपनी खोली, जिसको बाद में $307 मिलियन की बड़ी रकम देकर कॉम्पैक्ट नाम की एक कंपनी ने खरीद लिया। इस डील के साथ ही जिप2 में मस्क के 7% शेयर के बदले उन्हें 22 मिलियन मिले। इन्हीं पैसों को इन्वेस्ट करके उन्होंने 1999 में X.com नाम की कंपनी बनाई, जिसका मकसद लोगों को फाइनेंशियल सर्विसेज मुहैया कराना था। जब इतने में भी इलोन मस्क को सेटिस्फैक्शन नहीं मिली तो 1 साल बाद उन्होंने एक मनी ट्रांसफर सर्विसेज कंपनी कॉन्फिनिटी के साथ हाथ मिला लिया और बाद में इन दोनों कंपनियों के नाम मिलाकर एक नया नाम पेपाल रखा गया। और आज हम सभी ये बात जानते हैं कि इस मनी ट्रांसफर सर्विस को पूरी दुनिया में अपनाया जा चुका है। 2002 में eBay नाम की कंपनी ने पेपाल को $1.5 बिलियन की एक सरप्राइजिंग और बहुत बड़ी रकम देकर खरीद लिया। उसके बाद उसी साल मस्क ने अपने शेयर के 100 मिलियन से स्पेसएक्स नाम की कंपनी एस्टैब्लिश की, जो मौजूदा समय में भी स्पेस लॉन्चिंग व्हीकल्स बनाने का काम कर रही है। इसके बावजूद मस्क ने 2003 में टेस्ला की शुरुआत करी, जो खासकर अपने बनाए ऑसम इलेक्ट्रिक कार्स के लिए पूरी दुनिया भर में जाना जाता है। आपको बता दें कि 2008 के बाद से अब तक इलोन मस्क ही टेस्ला मोटर्स के CEO भी हैं। 2006 में मस्क ने अपने भाई के डूबते हुए कारोबार को आगे बढ़ाने का फैसला किया और अपने भाई की कंपनी सोलर सिटी को फाइनेंशियल सपोर्ट देकर डूबने से बचा लिया। यही कंपनी आगे चलकर 2013 में यूनाइटेड स्टेट्स को सोलर पावर प्रोवाइड करने वाली सेकंड लार्जेस्ट कंपनी बन गई। 2016 में सोलर सिटी को भी टेस्ला में मर्ज करने का फैसला लिया गया और तब से ही सोलर सिटी टेस्ला के सुपरविजन से काम कर रही है। एक इंटरव्यू में मस्क ने अनाउंसमेंट की थी कि वो 2030 तक बहुत सारे लोगों को मार्स प्लैनेट पर सेटल करने की स्कीम पर काम कर रहे हैं। इतनी सफलता के बाद भी मस्क ने दुनिया को अपनी सबसे अच्छी सर्विसेज देने के लिए दिसंबर 2015 में OpenAI नाम की कंपनी शुरू की, जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में काफी नाम कमाया और टेक्नोलॉजी को एक अलग ही लेवल पर ले जाने में अपनी एक नई भूमिका निभाई। इस कंपनी का मकसद ह्यूमन बींग्स को सेफ्टी, वैल्यूएबल बेनिफिट्स मुहैया कराना था। 2016 में इलोन न्यूरालिंक नाम की एक कंपनी के को-फाउंडर बने, जिसका बेसिक आइडिया ह्यूमन ब्रेन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को एक दूसरे से जोड़कर
डेवलपमेंट को रैपिडली फास्ट करने से जुड़ा था। इलोन मस्क ने अपनी पूरी जिंदगी भर में बहुत सारे अलग अलग तरह के काम किए। उन्हें नए नए और अलग अलग एक्सपीरियंसेस मिले। शायद ही इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान होगा जो इनकी उपलब्धियों और कामयाबी की कहानी को दोहराने की मनसा न रखता हो। कामयाबी की इतनी बड़ी मिसाल इलोन मस्क आज भी इस दुनिया और यहाँ पर रहने वाले लोगों के बेटरमेंट के लिए काम करना चाहते हैं। दोस्तों, आपको रियल आयरन मैन की कहानी कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल की बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शब्बा खैर।